हमारा जो टॉपिक है, मैं किस पे बात करने वाला हूँ, आपके जिम्मेदारी मतलब रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो चीजें सिक्योरिटी गार्ड का क्या क्या होती है वो चीजें मतलब इस पे हम डिस्कस करेंगे। और ये बात सिर्फ सुनना नहीं है, इम्प्लीमेंट भी करना है। साइड पे नहीं हो रहा है, मतलब साइड पे आपका जो है ना क्या बोलेंगे, जीरो नहीं बोलेंगे, 2-3% ही, जो 100% में 2-3% आप फुलफिल कर पा रहे हो, बाकी नहीं हो रहा। जो सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फोन हमारा है ना, फोन में लॉक सिक्योरिटी लगाते हैं ना, सिक्योरिटी लॉक बोलते हैं ना, सिक्योरिटी पिन। तो सिक्योरिटी क्या करता है, वो जब तक से वो पिन नहीं डालिएगा तब तक से वो अंदर जाने नहीं देगा आपको। एक्सेस देगा ही देगा क्या, कुछ भी कर लो आप, अंदर कुछ काम नहीं कर सकते जब तक से वो पिन नहीं डालिएगा। तो इस प्लांट का आप लोग पिन है, और पिन को ही पता नहीं है कि पिन क्या है, तो कोई भी आएगा प्लांट में कुछ भी करके जाएगा। किसी को अपना मोबाइल का डाटा जैसे चुरा लेता है ना कोई भी, वैसी प्लांट में ऐसी होगा, कुछ भी नहीं होने वाला फिर, है कि नहीं? हाँ, मतलब सिक्योरिटी होके भी उसका यूज नहीं हो रहा है, लॉक लगाया ही नहीं है हमने मोबाइल को, ऐसी बात हो गई। जो नहीं समझ में आएगा मराठी में बता दो ना। हाँ, समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब एक ही है कि जो सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है आप समझ नहीं पा रहे अभी, वही हम समझाना की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपके ना पीछे एक आया था, वो समझाए थे आपको 3 चीजें बेसिक होती है, बहुत अच्छा बात बताए थे। 3 चीजें सिक्योरिटी का क्या होता है। सबसे पहला उनका काम होता है पर्सन, मटेरियल और इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, आदमी और वस्तु, और इंफॉर्मेशन, जानकारी। 3 चीजें कंपनी की जो है प्लांट की, वो आपके पास रहेगी और आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते। इसको सुरक्षित रखना आपका जिम्मेदारी है। 3 चीजें, ये बहुत बड़ी चीज हो गई। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? मराठी में बोल लो। हाँ बोलो ना, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? हिंदी आ रहा तो फिर रहने दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना? पहला क्या, जैसे देखिए उस दिन 200 लीटर डीजल चोरी हो गया, हुआ ना, तो वो कैसे हम मान लें कि सिक्योरिटी गार्ड अपना जिम्मेदारी निभा रहा है? ये मानने लायक नहीं है ना। नंबर सेकेंड, कोई भी पीपी, जैसे हम उस दिन विजिट पे गए थे, ठीक है, जो बोलना होगा आप बोल सकते, कोई नहीं, बोलिए, है क्या कुछ बोलिएगा बाद में। हाँ, जैसे उस दिन दूसरा हम गए थे विजिट पे 1 नंबर पे, हमारा मालूम है सरप्राइज विजिट रहता है, हम कभी भी जाते हैं, दिस इज द माई राइट, मतलब ये हमारा अधिकार है कि हम एज ए सेफ्टी, सीनियर सेफ्टी इंजीनियर, हम कभी भी किसी भी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, है कि नहीं? तो हम उधर गए तो सामने से बंदा 4-5 लोग गए हैं गाड़ी लेके अपना। सिक्योरिटी गार्ड किसी ने ये नहीं पूछा गाड़ी क्यों लेके जा रहे, गाड़ी लेके जा रहे तो क्या पर्पस है आपका जाने का साइड पे, उनको मतलब उनको कोई रोका भी नहीं। तो हम कैसे मान लें सिक्योरिटी गार्ड अपना जिम्मेदारी निभा रहा है? समझ में आ रहा ना? पहला क्या, मटेरियल चोरी हुआ, आप फेल हो गए वहां पे। दूसरा, बंदा कोई भी चला गया, आप वहां पे फेल हो गए, ठीक है। तीसरा कि जो कोई भी जा रहा है पीपीएस वगैरह, वो थोड़ा सा देखिए, आपका जो काम है ना एक्टिव रहना, सिक्योरिटी गार्ड मतलब एक्टिव रहना है, समझ गए? तो इन सारी चीजों को हम बात करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, मैन का सुरक्षा और आपका जिम्मेदारी उसमें क्या है, समझ लीजिएगा। पहला सिक्योरिटी गार्ड का शुरू से हम लेके चलते हैं, और बात को थोड़ा नोट डाउन करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मेरे को रोक लीजिएगा, ठीक है? कोई नहीं, मैं जितना देर बोलिएगा उतना देर करूंगा। आपका गार्ड उधर तो एक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ ठीक है। सबसे पहले शुरू का काम आपको बताता हूँ। देखिए मैं जी आपको भी आप उस तरीका से शेड्यूल करिए। देखिए, सबको सब कुछ नॉलेज नहीं होता है, आप इनमें से चुनिए, आपके 27 जो 24 गार्ड है ना, उनमें से चुनिए कि कंपिटेंट आदमी कौन है। और एक भी चीज और, मैं देखिए आपके टीम में से लोगों को भी ऐसा किया जा रहा है कि एबिलिटी जैसे चेक करते हैं ना, वो नोटिस हो रहा है। जैसे मैंने बोला था गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन या क्या बोलते हैं सेफ, हर चीज, वो सारा चीज नोटिस किया जा रहा है। तो भी आप लोग मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बता के किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, सब कुछ चेक किया जा रहा है, ठीक है? तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे पहला काम कि आपको ध्यान देना रहेगा कि आप शेड्यूल उस तरीका से लगाइए जो कि हैंडल कर सके आपका के मतलब गेट नंबर 2-3 2-4 क्या बोलते हैं, 2 और 1 ना, 2 और 1 और 3-4, मतलब 2 लोग ऐसा होना चाहिए, एक हो यहाँ पे और एक हो वहां पे, क्लियर?
ऐसा वो कंपिटेंट होना चाहिए, उनको पूरा आना चाहिए लिखने पढ़ने अच्छा से, और वो सारा चीज को लिख सके। पहला काम वो आपका जिम्मेदारी है। क्लियर है? ये बात कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर कोई लिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, उसको लिखने में कैपेबल नहीं है, मैं ट्रेनिंग दूंगा उसके भी अलग से, तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी और आपकी जो सहपाठी सुपरवाइजर 3 लोग हैं ना उनकी, ठीक है ना, समझ गए? ड्यूटी लगाना। नंबर सेकंड ये है कि ये भी बात लिख लीजिएगा, इसलिए मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप जो 7 बजे से ड्यूटी रहता है ना, तो 7 बजे से 15 मिनट पहले सबको बुला लीजिए या 10 मिनट पहले सबको बुला लीजिए, और डेली बेसिस पे एक छोटा सा 10 मिनट का एक्टिवनेस अपने अंदर जो होता है ना, परेड बोलते हैं या एक परेड बोलते हैं ना उसको, ट्रेनिंग पर डे परेड होता है, आपके सुपरवाइजर बताएंगे, है ना। तो वो होने से क्या होता है कि हम 8 घंटे के लिए रिफ्रेश हो जाते हैं। समझ रहे हम क्या बोल रहे हो? तो वो डेली बेसिस पे होना है, जो कि नहीं हो रहा है। इसमें किसका फेल्योर है मालूम है? सुपरवाइजर का। जो देखिए, जो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? और ये बात लिख लीजिएगा, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होएगा तो बताइएगा, क्योंकि ये सारा चीजें रिकॉर्ड होके जाता है ऊपर टीम में कि किसकी जिम्मेदारी क्या है। जैसे मेरा अभी देखिए, मेरा आया है इनके नाम से कि इतना अनसेफ, इतना महीना में इतना अनसेफ कंडीशन हुआ नहीं, क्या क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ, अब मेरे ऊपर आया। समझ गए? इनकी गलती मेरे ऊपर आया, समझ रहे ना। तो सेम सिचुएशन हर आदमी के, सबका जिम्मेदारी है। पैसा दे रही कंपनी, तो ऐसा नहीं है कि वो फालतू में दे रही है, आपकी जिम्मेदारी जो दे के रखी है उसका वो हिसाब भी लेती है। समझ रहे ना? तो वो थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा। क्लियर है? तो उसमें हम कैसे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना रहेगा। तो हमने क्या बताया आपको, किस जगह पे था ये कि ट्रेनिंग बोलते हैं, हर रोज परेड होना 10 मिनट 5 मिनट वो आप डिस्कस करो। इससे क्या होगा, आप रिफ्रेश रहोगे, और जो पूरा दिन का एक्टिविटी है आप 5 मिनट बता दोगे, है कि नहीं? समझ रहे ना? घूम लेना भाई, थोड़ा थोड़ा है, समझ गए? तो वो होना है। नंबर पहला कि शेड्यूल सही तरीका से लगाना है ना, तीनों शिफ्ट का, और आप मेरे को भेज दोगे डेली बेसिस पे। और जो भेजना है वो भी हम आपको बताए थे, फिर एक बार रिफ्रेश करने क्या क्या भेजना है वो हम बैठ के बताएंगे। वो डेली बेसिस पे नहीं आएगा तो फिर मैं रिपोर्ट करूंगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए, जैसे आपका प्रॉब्लम बताया आपने कि ये सैलरी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, हमने किया, वो लेवल तक किया, समझ गए? तो 1-2 महीना के बाद आपका एकदम मतलब टाइम टू टाइम रहेगा शिकायत का। तो हम चाहते भी तो है ना ये हो, हम किस बेस पे बोल सकते हैं सामने को, नहीं ना? तो वो जो हमने 2 चीज बताया वो होना है। नंबर थर्ड, ये परेड होने के बाद सबको अपना ड्यूटी पता रहना है। अगर इनके सब, जैसे आज विजिट आया है एसेंस का, उनका सीईओ आया, तो वो आपसे पूछ सकता है, उसका भी अधिकार है, क्योंकि उसका सामान इधर पड़ा है ना। वो पूछ सकता है कि आप इस साइड पे है तो क्या क्या आप देख रहे हैं, कौन कौन सा लोकेशन आपके अंडर में है। ये भी पता रहना है कि हमारा लोकेशन कौन सा, कहाँ से कुछ भी होता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? सबसे बड़ा चीज होता है हम जवाब देने के लिए, जो काम कर दिया गया है हम उसका जवाब दे सकते हैं क्या कुछ होता है तो, वो सबसे बड़ी पॉइंट है कि नहीं? हम चुप हो जाए ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, हमारी फेल्योर दिखाता है। तो ये रहा कि कोई भी, जब हम सिक्योरिटी गार्ड को जिम्मेदारी मिल गया कि ये हमारा गेट नंबर 3 और 4 पे है, 2 और 1 पे है, क्लियर है ना? तो उसको ये समझना है कि पूरा जिम्मेदारी हमारा है, और यहाँ से जो लोग भी होके जाएंगे ना वो हमारे रिकॉर्ड में रहेंगे, और जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको फुलफिल करना हमारा जिम्मेदारी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बताया था कि जो भी लोग आएंगे वो पीपीज में आएंगे। अगर पीपीज में नहीं आते हैं तो उनको पूछना है क्या दिक्कत है, एटलीस्ट पूछ सकते हैं ना क्या दिक्कत है, वो बताएंगे, है कि नहीं, क्यों नहीं पहने। तो वो चीज रिकॉर्ड कर लेना। आपको रिकॉर्ड बोले तो या तो ग्रुप में डाल देना है, या तो आपके सुपरवाइजर को बता देना है, ये हमको बता देंगे। क्लियर है ना? फिर हमको हमारा जिम्मेदारी होगा। अब कम से कम अपना तो काम करिए पहले, है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब ये है, पीपीज पे हो गया। नंबर सेकेंड कि कोई भी जब जा रहा है उसका पर्पस हमने बताया था, जो भी हम डिस्कस करेंगे, किस पर्पस से जा रहा है, वो घूमने जा रहा है। ये पार्क तो है नहीं कि कोई भी आके जब मर्जी जाएगा, नहीं ना। ये क्योंकि एक बड़ा सा प्लांट है ना, तो ये और रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गई। अभी ये क्या बन गया, प्लांट बन गया, रनिंग प्लांट, मालूम है ना। तो कुछ भी होएगा तो प्रॉब्लम है, आपसे भी पूछा जाएगा।
तो आपको जानकारी रहना है कि जो लोग 5 लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, उनका पर्पस क्या है और कितने घंटे के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हम क्या होता है, आप जब बताएंगे तो हमको पता होएगा, हम उनको इंडक्शन देते हैं। इंडक्शन बोले तो हम साइट के बारे में उनको समझाते हैं। जब आप बताइएगा नहीं तो वहां से ही पूरा सिस्टम फेलियर हो गया क्या नहीं। इंडक्शन देंगे, आप सुन रहे हैं, ओके। इंडक्शन देंगे, उनको प्लांट के बारे में समझाएंगे, यहाँ के खतरा के बारे में समझाएंगे, है ना, उनको किस तरीका से जाना है, सब कुछ समझेंगे। तब आप सबको नॉलेज रहेगा, साइड इंचार्ज तक को मालूम रहेगा कि हाँ भाई ये काम ये करने जा रहे हैं। अब वो आएंगे अपने मर्जी से जाएंगे, प्लांट का कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं। उसके बाद एंट्री प्रोसेस, अभी देखिए मटेरियल आया और मटेरियल गया, सबका रिकॉर्ड है आपके पास है, पूरा नहीं है। जो बड़ा बड़ा मटेरियल कंपनी का आ रहा है ना, उसका रिकॉर्ड आपके पास है। जैसे छोटा छोटा कुछ भी आ रहा है तो उसके पास शायद आपके पास नहीं रहेगा। और 2 गैस सिलेंडर आया था उधर, वो आपके पास रिकॉर्ड है 2 नंबर के पास। जो TSW का 2 गैस सिलेंडर आया था उसका रिकॉर्ड है नहीं है। तो अभी बताइए, इधर से वो लेके जाएगा दूसरा कोई, मान लीजिए दूसरा कोई लेके चला गया, तो आपके पास रिकॉर्ड है नहीं कि आप चेक करिएगा कि हमने एंट्री किया था। वो लेके जाएगा, आपको छोड़ना भी पड़ेगा कि भाई कहाँ, आपने पूछा ही नहीं है तो हम लेके जा रहे हैं, हमारा ही है, ठीक है ना। उसमें तो लिखा नहीं है ना कि कौन किसके नाम पे वो लेके जा रहा है। सिक्योरिटी का यह जिम्मेदारी है। जैसे मान लो गैस, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो गैस का सिलेंडर लेके आया, तो कौन लेके आया, मान लो मैं नीरज, मैं सिलेंडर लेके आया, तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ नीरज ने सिलेंडर लेके गया, तो जाते समय मैं ही लेके जाऊंगा बाहर, दूसरा कोई लेके नहीं जा सकता। ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी गार्ड का, है कि नहीं। अब ऐसे तो कोई लेके जा सकता है कि नहीं। कम से कम जितना कंट्रोल हो सकता है वो करिए, ये मेरे कहने का मतलब। मैं समझ सकता हूँ, फॉर एग्जांपल बाउंड्री वॉल नहीं है तो सारा चीज कंट्रोल करना संभव नहीं है। जो चीजें नहीं है वो भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो गेट से आ रहा है वो तो हो, है कि नहीं। जो भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, ये मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी फेल है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, और क्या था सिक्योरिटी का, हाँ, आपका रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए मैं बताता हूँ। वो दीजिए ना अपना, हाँ दीजिए ना, लिए ना हाथ में बुक, वो जो आप रिपोर्ट करते हैं ना, लेबर वाला, इसमें है क्या वो, देखिए कैसा होता है, मैं बता देता हूँ घर वाली, फिर हम इस पे आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, इनको ही समझा देंगे हम, इनको आप कर दीजिए, हो जाएगा ना। देखिए क्या होता है, ये पकड़िए, कैसा होना चाहिए मैं बता देता हूँ। रिपोर्टिंग सिस्टम सबसे बड़ी चीज है कि जो आपने ऑब्जर्व कर लिया, देखिए मेरा जैसे होता है ना, मैं सारा देखता हूँ 150 जो मेगावाट 50 मेगावाट है, ये मेरे अंडर में है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, वो रिपोर्ट करता हूँ ऊपर, तो उनको पता चल जाता है कि ये काम आज हुआ।